मसीह में सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम अपनी आज की आराधना को प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें पिछले सप्ताह में संभाल कर अपनी पनाह में रखा, सुरक्षित रखा, स्वस्थ रखा और ये सुंदर समय आपने हमारे जीवनों में जोड़ दिया ताकि हम आपकी स्तुति करें, आपकी प्रशंसा करें, आपकी महिमा करें। पिता परमेश्वर जी, जब गीतों भजनों के माध्यम से हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं, आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे ताकि रूह और सच्चाई के साथ हम आपकी आराधना कर सकें। और विशेषकर आज जब हम आपके वचन के ऊपर मनन करें तो होने दे कि प्रभु जी, जो भी हम आपके वचन से सीखते हैं उसको हम अपने जीवनों में अमल में लाएं ताकि हमारे जीवन आपके वचन के अनुकूल बने और हमारे लिए और दूसरों के लिए भी हम आशीष का कारण बन सके। प्रभु जी, बाकी समय को हम आपके पाक हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की महिमा में भजन गाएंगे। ज़बूर 31 है और नंबर है 184 184। मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा। मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा। मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा। मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा। मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा। कभी ना हो गण दे शर्मिंदा, कभी ना हो गण दे शर्मिंदा, पर सच्चाई नाल जुड़ा। मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा। मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा। मेरे वल तू कर कन अपना, मैनू छेती दे अरमान। मेरे वल तू कर कन अपना, मैनू छेती दे अरमान। दे पनाह हो कीला मेरा, दे पनाह हो कीला मेरा, मजबूत जगान। मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा। मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा। तूए आप चट्टान है मेरी, कीला है तू बंदेगा। तूए आप चट्टान है मेरी, कीला है तू बंदेगा। अपने ना दे वास्ते मेरी, अपने ना दे वास्ते मेरी, कर अगवाई राह दिखला। मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा। मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा। उन्होंने लुक छुप के कीता, मेरे लई जाल प्यार। उन्होंने लुक छुप के कीता, मेरे लई जाल प्यार।
सच्चाई दे खुदा औंधारू अपनी तेनू ऐ सच्चाई दे खुदा तू है यहोवा जिसने तू है यहोवा जिसने मैनू कीता है रिहा मेरी आस है तेरे उते ऐ यहोवा पाक खुदा मेरी आस है तेरे उते ऐ यहोवा पाक खुदा तू ते ओ नादा हां वैरी जेड़े मन दे झूठ बुतला ते ओ नादा हां वैरी जेड़े मन दे झूठ बुतला मेरी आस यहोवा से है मेरी आस यहोवा से है उस पे मेरा है ईमान मेरी आस है तेरे उते ऐ यहोवा पाक खुदा मेरी आस है तेरे उते ऐ यहोवा पाक खुदा तेरी रहमत ते मैं या रब खुश हाँ खुशियाँ करांगा तेरी रहमत ते मैं या रब खुश हाँ खुशियाँ करांगा मेरी जान दे दुख तू जानदा मेरी जान दे दुख तू जानदा कीतियो ना तेरी गाल मेरी आस है तेरे उते ऐ यहोवा पाक खुदा मेरी आस है तेरे उते ऐ यहोवा पाक खुदा उन्हां विच ना छड्डिया मैनू जेड़े हथ हथियारे हन उन्हां विच ना छड्डिया मैनू जेड़े हथ हथियारे हन मेरे पैर हुणे खुले नां विच मेरे पैर हुणे खुले नां विच तूने आप खलारे हन मेरी आस है तेरे उते ऐ यहोवा पाक खुदा मेरी आस है तेरे उते ऐ यहोवा पाक खुदा हालेलुया आइए हम एक और गीत प्रभु की महिमा में सब मिलकर गाएंगे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरा उठना बैठना रे मेरा उठना बैठना रे चलना तुझे पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम
आइए हम प्रभु के पवित्र वचनों को पढ़ेंगे। आप मेरे साथ खोलें मरकुस की इंजील उसका 8वां अध्याय और उसकी 34वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक। Gospel according to Saint Mark chapter 8 verses beginning from 34 through 38।
मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसकी 34वीं आयत से हम पढ़ेंगे। यीशु ने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। ये प्रभु का पवित्र वचन है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें एक और सुंदर समय दिया है कि हम आपके पवित्र वचनों के ऊपर मनन करें। प्रभु जी, जब हम आपके वचनों के ऊपर मनन करते हैं तो हम आपके पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं, आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे और जो भी हम आपके वचन से सीखते हैं उसको हम अपने जीवनों में अमल में लाएं। खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े, खुदावंद आप उन सबको भी अपने वचनों से ब्लेस करना और प्रभु जी सब लोग आशीष पाए और बहुतायत से आशीष पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हम प्रभु के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि प्रभु ने हमें एक और सुंदर समय दिया है ताकि हम प्रभु के पवित्र वचनों के ऊपर मनन करें। आज हम विशेषकर इस बात के ऊपर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमें अपना शिष्य या अंग्रेजी में कहें तो डिसाइपल बनने के लिए उन्होंने हमें बुलाया है। जब हम इसी अध्याय की पिछली आयतों को पढ़ते हैं, खासकर जब हम 27वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक पढ़ते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में बात करते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। अपने चेलों से ये बात पूछते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। और चेलों में से उन्हें उत्तर मिलता है कि कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई एलिया कहते हैं और कोई अन्य भविष्यद्वक्ताओं में कहते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह उनसे दूसरा प्रश्न करते हैं कि तुम मुझे क्या कहते हो? लोग तो ये कहते हैं, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? तो 29वीं आयत में लिखा है, 29th आयत में, कि पतरस ने उत्तर दिया तो उसने कहा कि तुम मसीह हो, तुम मसीह हो। तो हम देखते हैं कि यहाँ बाद में प्रभु यीशु मसीह उनको ये बात कहते हैं कि उन्होंने चेताकर कहा कि मेरे विषय में ये किसी से ना कहना। तो ये हमारे लिए प्रश्न उत्पन्न होता है कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी बात क्यों कही कि मसीहा के बारे में कि लोगों को ना बताना। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जगह जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे चमत्कार किए। एक अंधे व्यक्ति को आंखों की चंगाई मिली और एक 4000 लोगों को खिलाया प्रभु यीशु मसीह ने। और फिर उसमें और भी देखते हैं कि एक बहरा
व्यक्ति था, हलकाता था और देख भी नहीं सकता था, उसको भी प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। यानी कि इस जगह पर बहुत सारे चमत्कार हुए थे, लेकिन उन लोगों के हृदय इतने कठोर थे कि वो फिर भी प्रभु यीशु मसीह को मसीहा मानने के लिए तैयार नहीं थे। यहां तक कि जब हम पूरे न्यू टेस्टामेंट में देखते हैं तो पूरे न्यू टेस्टामेंट में सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही हैं जिन्होंने किसी अंधे व्यक्ति या नेत्रहीन व्यक्ति की आंखें खोली हो। और कोई भी डिसाइपल या और किसी भी व्यक्ति ने किसी और बहुत सारे चमत्कार हमें देखने को मिलते हैं जो इवन पलूस के द्वारा किए गए, पतरस के द्वारा किए गए और बहुत सारे शिष्यों के द्वारा किए गए, परंतु ये एक यूनिक बात थी, एक बहुत ही अनोखी बात थी कि प्रभु यीशु मसीह का जो एक चमत्कार जो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने ही किया था। तो फिर भी लोगों के हृदय इतने कठोर थे कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि ऐसे लोगों को ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि मैं मसीह हूं, क्योंकि वो इस बात को मानेंगे नहीं। तो ये उसी तरह से होगा जैसे कि मोती सूरों के आगे डालने वाली बात होगी। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको चिताकर कहा कि इस विषय में किसी से कुछ ना कहना। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बारे में यहाँ बात करते हैं 31वें आयत से लेकर और 33वें आयत तक। तो उसमें हम ये देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बारे में बातचीत करते हैं तो फिर पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह को अलग ले जाकर कहते हैं कि 32वें आयत में लिखा है, उसने ये बात उनसे साफ साफ कर दी। इस पर पतरस ने उसे अलग से जाकर झिड़कने लगा, परंतु उसने फिर कर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़ी समय पहले ही तो पतरस ये कह रहा था कि तुम मसीह हो, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बारे में बात करते हैं तो फिर वो जो है वो कहता है कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो प्रश्न यहां ये पैदा होता है कि क्या पतरस अभी तक प्रभु यीशु मसीह को समझ पाए थे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है? अगर मैं ये कहूं कि पतरस और बाकी इवन जितने लोग थे वो कैसे मसीहा की तलाश में थे? वो ऐसे मसीहा की तलाश में थे जो ऐसा मसीहा हो जो दूसरों को डोमिनेट करे, ऐसा मसीहा आए जो रोमन गवर्नमेंट को उलट पुलट करके अपना राज स्थापित करे। दे वर नॉट लुकिंग फॉर अ सफरिंग मसीहा। वो ऐसे मसीहा की उड़ीक में नहीं थे जो दुख उठाएगा, जो जिसकी क्रूसिफिक्शन की जाएगी, जिसको स्लीप पर चढ़ा दिया जाएगा। तो पहले उसने प्रभु यीशु मसीह को कौन सा मसीहा करके बताया था कि वो मसीहा है जो दूसरों को डोमिनेट करेगा। लेकिन इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने सफरिंग की बात करी, जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूसिफिक्शन की बात करी कि उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, सो ही वॉज नॉट लुकिंग फॉर अ रिजेक्टेड मसाया, लेकिन वो किस मसाया की उड़ीक कर रहे थे? जो कि दूसरों को डोमिनेट कर सके। लेकिन हम यहाँ ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह पतरस को शैतान नहीं कह रहे थे, लेकिन जो विचार उसके मन में उत्पन्न हुए थे उसको प्रभु यीशु मसीह झिड़क रहे थे। आपको याद होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह की परख हुई मत्ती 4 में,
तो उसमें हम देखते हैं कि शैतान ने भी प्रभु यीशु मसीह के सामने ऑफर रखी थी। आपको याद होगा, तो क्या ऑफर रखी थी कि अगर तू मुझे एक बार झुक के प्रणाम करे तो ये सब कुछ मैं तेरे को दे दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे विचारों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको झिड़का, क्योंकि अभी तक भी पतरस और अन्य चेले जो थे वो प्रभु यीशु मसीह को समझ नहीं पाए थे कि वो कौन है। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह मसीहत के बारे में, अपनी मिशन के बारे में उनको बताते हैं। और आखिरी हिस्सा जो हमने पढ़ा है उसमें प्रभु यीशु मसीह डिसाइपलशिप के बारे में बताते हैं कि जो मेरे पीछे आना चाहता है उसको क्या करना है, जिसने मुझे मानना है उसको क्या करना पड़ेगा। आपने कई प्रचारक को सुना होगा कि वो कहते हैं कि प्रभु के पास हो तो आपकी सारी समस्याएं जो है वो क्या होगा, हल हो जाएंगी, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन जब हम प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे तो उसको क्या करना, उसको 3 बातें करनी है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनने के लिए, डिसाइपल बनने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं, है ना। हम क्रिश्चियन और जो शिष्य है या डिसाइपलशिप है उसमें भी हम बहुत बड़ा फर्क देखते हैं। हो सकता है आपको क्रिश्चियंस मिलें जिन्होंने विश्वास भी किया, बपतिस्मा भी पाया होगा, हो सकता है वो चर्च में भी आते होंगे, बाइबल भी पढ़ते होंगे, लेकिन फिर भी आप उनको डिसाइपल नहीं कह सकते, उनको शिष्य नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ये जो 3 बातें यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कही हैं वो देखने को नहीं मिलती हैं। सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात है, अंग्रेजी में है डिनाई योरसेल्फ, अपने आपे का इनकार करना। अपने आपे का इनकार करने का मतलब क्या है? अपने आपे का इनकार करने का मतलब ये है कि अब आप में आप नहीं परंतु प्रभु दिखे। तो आपको याद होगा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ये बात कही थी कि मैं घटूं और तुम बढ़ो, मैं घटूं और तुम बढ़ो। इसका मतलब यही है कि जो मैं हूं वो कम होता जाए और प्रभु के गुण जो है मेरे जीवन में बढ़ते जाए, मेरी कमियां कम होती जाए और प्रभु के गुण मेरे जीवन में बढ़ते जाए। तो इसका मतलब है अपने आपे का इनकार करना। दूसरे शब्दों में ये कहें कि अब मैं नहीं, मुझ में प्रभु यीशु मसीह जो है वो जीवित रहे। तो जब ऐसे विचार के साथ हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हमें मरने का कोई डर नहीं और मरने की कोई इच्छा भी नहीं, क्योंकि अगर हम जीते हैं तो प्रभु के लिए और मरते हैं तो भी हम प्रभु के लिए। यानी कि जो कुछ भी हम कार्य करते हैं, जो कुछ करते हैं वो सब हम प्रभु के लिए करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन जो है वो ये है अपने आपे का इनकार करना। दूसरी कंडीशन प्रभु यीशु मसीह ने ये कही है कि अपना क्रूस उठाकर, अपना सलीब उठाकर। तो अभी तो सलीब जो है वो एक तरह से ज्वेलरी बन गई है, मतलब डेकोरेशन पीस हम गले में भी डालते हैं, लगाते हैं, तो वो बड़ा अच्छा लगता है हमारे को, है ना। क्योंकि अभी तो आम आपने देखा होगा कि लोग गले में सलीब जो है एक तरह से सजावट के लिए भी उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही थी उस समय ये ज्वेलरी नहीं थी। उस समय क्या था? उस समय अगर किसी को डीह्यूमनाइज करना हो, किसी को अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट करना हो, किसी को बहुत ज़्यादा किसी को बेइज्जती करनी हो तो उसको क्रॉस के साथ जोड़ा जाता था। उसको सबसे जो बुरी उस समय रोमन क्रॉस जो थी, सबसे बुरी किसी की अगर सजा होती थी वो क्रॉस होती थी। तो उस समय में, उस कॉन्टेक्स्ट में किसी को ये कहना कि अपनी क्रूस उठा, ये बहुत बड़ी बात थी। तो प्रभु यीशु मसीह
अपना शिष्य बनने के लिए लोगों को एक बहुत बड़ा टेस्ट की बात करते हैं कि अगर आपको मेरे पीछे आना है तो क्या करना है, आपको अपनी सलीब उठानी, अपनी क्रूस उठानी है ना। तो इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि क्रूस उठाने का मतलब ये नहीं है कि जो डे टू डे लाइफ में हम समस्याओं का सामना करते हैं वो क्रूस है, नहीं है ना। लेकिन क्रूस क्या है, जब हमें प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के कारण कोई मुश्किल आती है। हमने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने से हमें कोई बाधा आई तो उसको कहते हैं प्रभु की क्रूस उठाना। तो मुश्किल मुसीबत परेशानी जब आती है तो प्रभु यीशु मसीह ने ये पहले से ही प्रिपेयर कर दिया अपने शिष्यों को कि इफ़ यू वांट टू बी माय डिसाइपल यू हैव टू फर्स्ट डिनाई योरसेल्फ, नंबर 2 यू हैव टू टेक अप योर क्रॉस। आपको, क्योंकि मैंने अपनी क्रॉस उठाई है अपने बाप की मर्जी पूरी करने को, तो इफ़ यू वांट टू बी माय फॉलोअर, इफ़ यू वांट टू बिकम डिसाइपल, देन यू आल्सो हैव टू टेक अप योर क्रॉस, क्योंकि आपको भी इस मुश्किल में से होकर गुजरना पड़ सकता है। तो उसके लिए आपको तैयार रहना। इसीलिए बहुत सारे, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, विश्वास भी कर लेते हैं, बैप्टिज्म भी पा लेते हैं, लेकिन जब सामने चुनौतियां आती हैं, जब मुश्किल आती हैं, तो फिर वो वापस उसी जगह पर चले जाते हैं। तो इसलिए पहले से हमें ज़रूरी है इन चीज़ों को जांच लेना, समझ लेना। और तीसरी और आखिरी बात जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले। तो फॉलो करने का मतलब क्या होता है, किसी के पीछे चलने का मतलब क्या होता है? वी डोंट हैव टू गो अहेड ऑफ द मास्टर, इंस्टेड वी हैव टू फॉलो द मास्टर। हमें अपने जो प्रभु है उसके आगे नहीं परंतु उसके पीछे चलना है। फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले। तो कहने का मतलब कि जो प्रभु यीशु मसीह करते हैं हमें वो करना है, और जिस तरह से आज्ञाओं का उन्होंने अपने बाप की आज्ञाओं का पालन किया और आखिरी दम तक वफादार रहे, उसी रीति से हमें भी प्रभु की दी हुई आज्ञाओं का पालना करना है, उनकी आज्ञाओं को मानना है। तो जब हम परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह की बातों का पालना करेंगे तो तभी हम कह सकते हैं कि हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं। उसके लिए हो सकता है बहुत सारी ऐसी परंपराएं हों जो आपको छोड़नी पड़े, बहुत सारी ऐसी बुरी आदतें हों जो आपको छोड़नी पड़े। इसीलिए मैंने कहा कि यू कैन मेक अ डिफरेंस बिटवीन क्रिश्चियंस एंड टू बी अ डिसाइपल। क्योंकि एक मसीही आप देख सकते हैं जो बुरी आदतों में भी है और विश्वास भी किया, बपतिस्मा भी पाया, लेकिन परंपराएं भी पूरी निभा रहे हैं जो कि खुदा के कलाम के विरोध में है। तो उन चीज़ों को आपको अपने जो है प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को जो है ढालना पड़ेगा, तभी आप प्रभु यीशु के सच्चे डिसाइपल और शिष्य बन सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु ने कहा कि जो मेरे नाम से ले जाएगा मैं भी उसके नाम से ले जाऊंगा। तो इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, प्रभु के डिसाइपल बनना है, क्योंकि डिसाइपल बन के ही हम इस जीवन में भी और जो इटर्नल जीवन है, शाश्वत जीवन है, हमेशा का जीवन है, हम उसमें जो है प्रभु के साथ सदा सदा के लिए रह सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम अपने सिरों को प्रभु की पाक हजूरी में झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम पर अपना अनुग्रह किया और अपने वचनों से हमें तृप्त किया। सच में पिता परमेश्वर,
आप जीवित परमेश्वर हैं और आपने अपना बलिदान देकर हमें अपने बेशकीमत लहू से खरीद लिया और कब्र से जिंदा होकर हमारे लिए एक नई आशा उत्पन्न करी कि जो भी कोई आप पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु हमेशा का जीवन पाए। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि संसार में रहते हुए हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और प्रभु जी हम ये भी जानते हैं कि जो आप पर पक्का भरोसा रखता है आप हमेशा उनको उन चुनौतियों से, उन मुश्किलातों से निकाल लाते हैं। प्रभु जी हम आपका शुक्र करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने एक बार फिर से हमें याद दिलाया कि हमें अपने आपे का इनकार करना है, हमें अपनी क्रूस को उठाना है और आपके पीछे चलना है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही मसीहा हैं, आप ही हमें छुड़ाने वाले हैं, आप ही बचाने वाले हैं। और पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी हर उस आशीष के लिए जो आपने हमें बख्शी है। हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद, खासकर उन लोगों के लिए जो कोविड-19 से एफ्लिक्टेड हैं। प्रभु जी आप उन पर अपना अनुग्रह कीजिए और अपना शिफा वाला हाथ बढ़ाकर उन्हें तंदुरुस्ती दीजिए ताकि वह चंगाई पाकर आपके नाम की साक्षी दें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और भी जो अस्पतालों में, घरों में बीमार हैं, प्रभु जी आप उनके भी साथ हो, आशीष बरकत दें। हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद उन तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस के लिए जो उनकी खिदमत करते हैं, देखरेख करते हैं। खुदावंद आप उन्हें सुरक्षित और स्वस्थ रखें ताकि वह ईमानदारी के साथ उन लोगों की सेवा करें। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए भी जो अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं। खुदावंद आप उनको भी सुरक्षित स्वस्थ रखें। हम अपने राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए, और हम प्रार्थना करते हैं अपने सूबे के गवर्नर, मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों के लिए और सभी अफसरान के लिए जिनको अधिकार मिले हैं, ताकि वह अपने अधिकारों का सदुपयोग करें और जनता की बेहतरी और विकास के लिए काम करें, ताकि हमारे देश में अमन शांति हो और सब जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं और अमन के साथ रह सकें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम बाकी समय को आपके पाक हाथों में सौंप देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आए हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा हो, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और सभी विश्वासियों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। आमीन। सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सलाम। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे, आमीन।